हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो बुक हमें साइंटिफिकली प्रूव करती है कि आप जो सोचते हैं, जो आप विचार करते हैं, वही आप हो जाते हैं। यानी कि जो आप जिस पर बिलीव करते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं कि आप जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। यही ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसमें बहुत से रिसर्च किए हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। बहुत से ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने प्रूव किया है कि जो आपके विचार होते हैं और जो आपके बिलीव होते हैं वही आपकी रियलिटी बनाते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। तो ये जो बिलीव की बात मैं कर रही हूँ ना, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे विश्वास, ये जो हमारे बिलीव हैं वो आते कहाँ से हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा कि ये जो बिलीव है वो आते कहाँ से हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हमारे विश्वास कहाँ से आते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हमारे विश्वास इतने भी सजग नहीं होते हैं जितना हम समझते हैं। यानी कि जो हमारे बिलीव होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, वो इतने सचेत नहीं होते हैं, इतने सजग नहीं होते हैं जितना कि हम उन्हें समझते हैं। भले ही हम सतही तौर पर, यानी कि भले ही हम इन्हें ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर स्वीकार कर लें, परंतु अगर गहराई की अगर इसमें बात हो, परंतु इसमें कहीं गहराई में हम वास्तव में नहीं मानते कि यह संभव हो सकता है। यानी कि आप इसे एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसे गहराई से नहीं मानेंगे कि ये संभव हो सकता है, यानी कि पॉसिबल होगा। ये आपको अंदर से फील नहीं होता, गहराई से आप नहीं फील कर पाते हैं। हमारी स्वीकृति केवल एक बौद्धिक प्रक्रिया भर है, क्योंकि अगर हम प्लेसिबो के प्रभाव को सच मानना चाहते हैं तो हमें वास्तव में अपने बारे में विश्वासों को बदलना होगा और देखना होगा कि हमारे शरीर और सेहत के लिए क्या संभव है। हमें यह समझना होगा कि विश्वास क्या है और कहाँ से आते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि प्लेसिबो आप पर काम करे, प्लेसिबो इफेक्ट आपका आपका आपके ऊपर काम करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको अपने विश्वासों को बदलना होगा और देखना होगा कि हमारे शरीर में सेहत के लिए क्या संभव है। और हमें ये देखना होगा, ये सोचना होगा कि हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या संभव है, क्या सच संभव है, क्या हमारे लिए सही है। और इसे समझना होगा आपको, और इस पर आपको ये जानना होगा कि आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सच संभव है। इस पर आपको विश्वास करना होगा। तो विश्वास क्या है और कहाँ से आते हैं, ये आपको जानना होगा और समझना होगा। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें एग्जाम्पल देके बताते हैं कि मान लीजिए कि एक एक मरीज है, एक व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास जाता है और अपने कुछ खास लक्षण बताता है कि उसके स्पेसिफिक जो है सिम्टम्स है, और वो उन लक्षणों के साथ जाता है और डॉक्टर उसके रोग का निदान करते हुए, यानी कि डॉक्टर उसके रोग का निदान करते हैं, उपचार करते हैं और करते हुए लक्षणों के आधार पर दवा और विकल्प सुझाव देते हैं। यानी कि उससे सुझाव देते हैं कि आपको ये लक्षण है तो आपको ये दवा लेना है और आपको जो है क्या क्या अवेयरनेस रखना है। तो इसके बारे में उन्हें ये विकल्प सुझाव देते हैं जो ही डॉक्टर के मुंह से उसे मतलब बताया जाता है। जैसे ही आप अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर बताता है कि आपको डायबिटीज़ है या कैंसर है या हाइपरथायराइडिज्म है। और जैसे ये नाम आप सुनते हैं, और किसी भी पर्सन को जो भी उसके लक्षण होंगे उसके आधार पर डॉक्टर उसको जो है सिम्टम्स के आधार पर उसके डिसीज़ को बताएगा कि आपको ये बीमारी है। और उसके मुंह से जैसे ही निकलता है कि हो सकता है उस व्यक्ति को कैंसर हो, उसके सिम्टम्स के आधार पर उसे कैंसर हो सकता है, उसे हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है, यानी कि जो भी कोई सी भी ऐसी कोई भी बीमारी हो सकती है उसके लक्षण के आधार पर। जस्ट एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर
जैसे ही यह डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनता है, वो पेशेंट जो भी व्यक्ति जाता है, तो मरीज के मन में पिछले अनुभव तुरंत उसके आधार पर उसके दिमाग में आने लगते हैं और एक विचार जो है आता है उसके मन में, थॉट्स क्रिएट होते हैं और एक पिक्चर भी आती है, एक छवि भी बनती है। और हो सकता है कि उसके माता पिता को उनमें से कोई रोग रहा हो, मतलब कि ये जो उसको ये प्रॉब्लम्स है, वो उसके माइंड में वो थॉट्स आएंगे और वो एक तस्वीर, एक छवि बनेगी उसके अंदर। उसके अंदर तुरंत उसका माइंड जो है ना ऐसे ऐसे ख्याल लाएगा कि ये जो सिम्टम्स, ये जो बीमारियां थी वो किसके किसके थी। हो सकता है उसके पेरेंट्स के, उसके माता पिता के यह रोग रहा हो। उसने टीवी शो में किसी भी अपने फेवरेट जो पात्र रहा, उस कैरेक्टर हो, उसको कैंसर से मरते हुए देखा हो या इंटरनेट पर इसकी जानकारी ली हो। ऐसा एक बार मरीज डॉक्टर से मिलकर, एक बार जब मरीज डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से मिलने के बाद जब उससे राय ले लेता है, तो वह इस सुझाव के आगे हथियार डाल देता है। यानी कि तो डॉक्टर ने उसे बता दिया कि तुम्हें ये सिम्टम्स के साथ साथ ये बीमारियां हैं और जो भी उसे ट्रीटमेंट बताएगा, तो अब वो व्यक्ति, वो जो पेशेंट है, वो डॉक्टर के सामने अपनी पूरी हथियार डाल देता है और उसकी बातों पर पूरी तरह क्या है, बिलीव कर लेता है और मान लेता है कि उसे यही इलाज करने वाला होगा। और वो अब 100% यानी कि पूरी तरह से अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है कि अब यही मेरा इलाज करेगा और यही मेरा इलाज करने वाला होगा। मरीज बड़ी आसानी से डॉक्टर की बातों में आ रहा है। मरीज जो, अब देखिए धीरे धीरे जो डॉक्टर बोलेगा, मरीज के दिमाग में वो अपने आप को उसके प्रति समर्पित करता जाएगा अपने आप को, तो डॉक्टर की बातों में आ जाएगा। और देखेंगे आप कि जो भी डॉक्टर कहेगा, मरीज धीरे धीरे उसकी बात को वो एक्सेप्ट करने लगेगा। यदि उस समय मरीज भय, चिंता, उदासी और परेशानी के भावों को भी ग्रहण कर ले, तो आत्म सुझाव के कारण वह उसे ही अपना अनुभव बना लेगा। अब मान लीजिए कि यदि उस समय मरीज भय, चिंता और उदासी, परेशानी के भावों को भी ग्रहण कर ले, तो आत्म सुझाव के कारण वह उसे ही अपना क्या बना लेगा, अनुभव बना लेगा, एक्सपीरियंस बना लेगा। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यदि मरीज चाहे तो अपनी सकारात्मक सोच के बल पर, अब मरीज के पास दो जो है ऑप्शन रहते हैं, या तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे कि जैसा डॉक्टर बोल रहा है और जैसा वो आगे जो पॉसिबिलिटीज दे रहा है, जो मेरे लिए क्या आगे मतलब पॉसिबल परिणाम हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं, या कि उसे एक्सेप्ट कर ले, आत्मसमर्पण कर दे अपने आप को। और या कि जो मरीज है वो सकारात्मक सोच यानी कि अपने पॉजिटिव थॉट्स के बल पर रोग से जूझ सकता है, परंतु उसके शरीर को बुरा लग रहा है। अब उसके पास दो कंडीशन है, एक तो वो आत्मसमर्पण कर सकता है कि मुझे ये बीमारी है, अब मुझे इसी के साथ बिल्कुल मैं सरेंडर कर दिया, अब जो डॉक्टर बोलेगा वही होगा और जो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये रिजल्ट मेरे साथ आगे होगा, तो अब मेरे साथ वही होगा। लेकिन अगर वो अपनी पॉजिटिव थॉट का इस्तेमाल करके उस पर जूझता है, लड़ता है, परंतु उसके शरीर को बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब उसे ऐसा गलत प्लेसिबो दे दिया गया है कि तुम्हें ये जो है डिसीज है, तुम्हें ये दवाइयाँ खाना पड़ेगा, तुम्हें जिंदगी भर ये दवाइयाँ लेना ही पड़ेगा और तुम्हारी रिकवरी रेट क्या है और तुम आगे तुम्हारा इस भविष्य क्या है इस बीमारी के साथ में। तो अब शरीर इस तरह से क्या हो गया है, उसे प्लेसिबो दे दिया गया, यानी कि उसे गलत प्लेसिबो दे दिया गया है। क्योंकि उसे गलत प्लेसिबो दिया गया है, अब उसका दिमाग पॉजिटिव जो है थॉट क्रिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे अलग तरह का यानी कि निगेटिव प्लेसिबो दे दिया गया है, गलत प्लेसिबो दे दिया गया है। अब नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसी तरह के जीन्स का संकेत शरीर को मिलता है। अब जैसा डॉक्टर ने उसे प्लेसिबो दिया, यानी कि जैसा डॉक्टर ने उसे बिलीव दिया है, अब क्या होगा, उसी तरह के जीन्स का संकेत शरीर को मिलता है, यानी कि वैसे ही जीन्स क्या है, सिग्नल देंगे बॉडी को और वह नई संभावनाओं को देख ही नहीं पाता, यानी कि आगे वो क्या, उसकी रिकवरी रेट क्या हो सकती है, वो ठीक हो सकता है, अब ये सारी पॉसिबिलिटीज को अब वो देखना बंद कर देता है।
नई पॉसिबिलिटीज़ को वो देख ही नहीं पाता है। अब उसकी जो डॉक्टर ने बिलीव दिया है, अब वो उसमें पूरी तरह से आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे उस तरह का प्लेसिबो दिया। तो बिलीव क्या है? बिलीव एक तरह का ही प्लेसिबो है। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि जैसा आपको बिलीव दिया जाएगा, आप वैसे ही आपकी रियलिटी बन जाएगी, आप वैसा ही सोचने लगेंगे और वैसे ही आप जो है फील करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे और देखेंगे कि वैसे ही आपकी रियलिटी बन जाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, तो क्या करती है कि जैसा आपको बोला जाता है, वो उसको सच करने के लिए, सच साबित करने के लिए काम पे लग जाती है। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब लोग प्लेसिबो प्रभाव से स्वयं को रोगमुक्त करते हैं, यानी कि जब लोग प्लेसिबो प्रभाव से, प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, तो इसके लिए वे कौन सा अलग तरीका जो है अपनाते हैं? ऐसा वो कौन सा काम करते हैं जिससे वो प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक हो जाते हैं? मतलब हमें सोचना पड़ेगा ना कि अगर गलत प्लेसिबो देने से आपके साथ गलत हो सकता है, तो सही प्लेसिबो देने से आप सही भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। तो पहले वे अपने जो है ठीक होने के लिए रोग या इलाज के बारे में डॉक्टर के शब्दों को अंतिम सत्य नहीं मानते और ना ही उन्हें डॉक्टर की ओर से कहे गए भावी परिणाम, यानी कि जो आगे उनके ठीक होने की भविष्य के जो रिजल्ट्स हैं, उन पर पूरा विश्वास होता है। तो जो पॉजिटिव थॉट से क्या करते हैं, उससे जूझते हैं, उसको ही डॉक्टर की ही बातों को अंतिम सत्य नहीं मान लेते हैं, अलग तरीका अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो डॉक्टर बोलता है उसको ही अंतिम सत्य नहीं मानते हैं। वो निदान रोग या इलाज के बारे में डॉक्टर के शब्दों को अंतिम सत्य नहीं मानते कि जो डॉक्टर बोल रहा है वही ही होगा, और उन्हें डॉक्टर की ओर से कहे गए जो रिजल्ट्स होंगे, परिणाम होंगे, उन पर वो पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। वो सुझाए गए निदान, यानी कि जो भी डॉक्टर उन्हें कि उनका क्या इलाज हो सकता है, इलाज के लिए वो समर्पण नहीं करते हैं पूरी तरह से, और उनके पास उन लोगों से एक अलग रवैया है, जो झट से डॉक्टर का कहा मानकर हथियार डालते हुए अपनी आंतरिक मानसिक अवस्था बदल देते हैं। तो 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो डॉक्टर की बातों को, कि डॉक्टर जो उन्हें भविष्य के लिए जो भी रिजल्ट, मतलब आपके साथ आपका भविष्य क्या है इन डिसीज के साथ, आपके आगे क्या हो सकता है, तो डॉक्टर की कही हुई बातों को पूरी तरह से वो सच नहीं मानता है। और एक दूसरा पर्सन है जो कि डॉक्टर की बातों पर पूरी तरह से बिलीव कर लेता है और अपने आप को जो है आंतरिक मानसिक अवस्था को बदल देता है, झट से डॉक्टर की बातों को मान लेता है और अपनी आंतरिक जो उसकी अवस्था है, जो भी उसकी आंतरिक स्टेट है, उसको चेंज कर देता है। अब आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि वे डॉक्टर की बातों पर अमल नहीं करना चाहते, क्योंकि वे भयभीत या उदास नहीं हैं। वे पूरी आशा और उत्साह के साथ उन भावों को परे धकेलते हुए नई विचारधारा पैदा करते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स वाले, जो आशावादी लोग होते हैं, वो डॉक्टर की बातों पर पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं और नहीं अमल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने पर बिलीव होता है, अपने पॉजिटिव थॉट्स पर बिलीव होता है कि वो हील हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उदास नहीं होते हैं, वो आशावादी होते हैं और पूरी आशा के साथ, एक होप के साथ, एक उत्साह के साथ उन भावों को वो उनके परे धकेल देते हैं, उन्हें धक्का मार के हटा देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये अंतिम सत्य नहीं हो सकता जो सिर्फ डॉक्टर कह रहे हैं। इन विचारधारा से वो नई विचारधारा पैदा करते हैं जो उन्हें नई संभावनाओं को देखने योग्य बनाती है। यानी कि जब वो ऐसे थॉट्स लाते हैं मन में, तो ये जो उनका बिलीव होता है एक नई संभावना को जन्म देता है, और ये जो नई संभावना पैदा होती है, ये नई संभावना के साथ क्या करती है, उसे एक नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए योग्य बनाती है। वे अपने शरीर को बदतर हालात के लिए कंडीशंस करने के बजाय अपने रोग को उसी अर्थ के साथ ग्रहण नहीं करते जो उनकी दशा में कोई दूसरा साधारण व्यक्ति करता है। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि जो डॉक्टर बोल रहा है उसके साथ वैसा ही होगा। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो पेशेंट को अंदर से जो है
ये फील हो गया कि अब मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और उसकी बॉडी जो है वो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो आशावादी लोग होते हैं वो डॉक्टर की बातों को अंतिम सत्य नहीं मानते हैं और ऐसे ही लोग जो है एक नई संभावना को पैदा करते हैं और देखने योग्य बनाते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि उन्होंने अपने भविष्य को एक नया अर्थ दिया। तो ऐसे आशावादी जो लोग होते हैं वो अपने भविष्य को और अपने जीवन को एक नया अर्थ देते हैं, एक नया आयाम देते हैं। इसलिए उनकी जो मानसिकता है वो अलग हो गई है। उनकी जो मनसा होती है, जो उनकी मानसिकता होती है वो अलग हो जाती है। और वे एपिजेनेटिक और प्लास्टिसिटी के बारे में भी जानते हैं कि अगर हम जिन चीज़ पर थॉट्स अपने जितना ज़्यादा जिसके बारे में सोचते हैं वो उतने ही ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है बढ़ती जाती है और स्ट्रांग हो जाते हैं। वो जो वायर हैं वो उतना ज़्यादा ही हार्ड होते जाते हैं और उतनी ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं हमारे न्यूरॉन्स उतने ही और एक्टिव होते हैं और पाथ बनाते हैं और हार्ड वायर्ड होते हैं। इसलिए स्वयं को रोग के शिकार के रूप में देखने के बजाय वे अपनी जानकारी के आधार पर पहले से एक्टिव होते हैं। मेरी बहुत सी डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि मैं ऐसी मेरी बहुत सी वर्कशॉप और इवेंट में आने वाले लोगों ने इन अनुभवों को साझा करते हुए पुष्टि की है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि उनके ऐसे बहुत से वर्कशॉप बहुत से इवेंट में लोग आते हैं और अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। जो भी उनके अंदर घटित होता है उनसे रिलेटेड बात को शेयर करते हैं और यही कारण है कि इन लोगों ने हमेशा उन लोगों की तुलना में बेहतर नतीजे पाए जो यह सब नहीं मान सके। तो जो अंदर से एक नई थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते हैं, एक आशावादी नहीं होते हैं, तो वो ये सब नहीं कर पाते और ना ही एक नए नतीजे पे पहुंच पाते हैं जो ये नहीं मानते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अब मान लीजिए कि एक औसत आदमी के बारे में सोचें जो अपने रोग का पता चलते ही घोषणा करता है कि मैं इसे हराने जा रहा हूँ। ठीक है, औसत व्यक्ति के बारे में एक सोचते हैं कि एक व्यक्ति है उसको जैसे ही पता चलता है कि उसे कोई डिसीज हुई है तो वो घोषणा करता है कि मैं इसे हराने जा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कही बात को मानने से इनकार कर दे। ठीक है, परंतु अधिकतर लोग अब भी बीमारी के बारे में अपनी राय बदल नहीं सके। अभी भी अधिकतर लोग हैं जो अपनी बीमारी के बारे में जो राय है उसको बदल नहीं सके। किसी विश्वास को बदलने के लिए अवचेतन को प्रोग्राम करना होगा क्योंकि आप जल्दी ही जानेंगे कि एक विश्वास जो होता है ना वो अस्तित्व की अवचेतन अवस्था होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक औसत व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो ये जैसे उसे डिसीज या किसी भी बीमारी के बारे में उसे पता चलता है तो अब वो ये घोषणा करता है, ये ठानता है, ये क्या करता है, चाहता है, मानता है कि वो अब उस बीमारी से वो क्या करना चाहता है, उसे उससे जीतना चाहता है। ठीक है, उसे वो हरा सकता है, वो हराने जा रहा है और उस बीमारी से वो जीत पा सकता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति डॉक्टर की कही बात को मानने से इनकार कर दे। जो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हें ज़िंदगी भर यही दवाइयाँ खानी पड़ेगी, हो सकता है कि वो डॉक्टर की बात को मानने से इनकार कर दे। परंतु ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि डॉक्टर बीमारी के बारे में अपनी राय बदल नहीं पाते, मतलब जो डॉक्टर बोलेगा वही सच है। उसके बारे में कि उसके बियॉन्ड वो सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं और अब ये उनके भरोसे की बात है, तो वो विश्वास को नहीं बदल पाते हैं। अब विश्वास को कैसे बदलेंगे? तो विश्वास को अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने अवचेतन की प्रोग्रामिंग करनी होगी। यानी कि सबसे पहले अगर भरोसे को बदलना है तो आपको अपने अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करनी होगी। क्योंकि जब आप सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करते हैं तब आपको पता चलता है कि जो आपका अस्तित्व है ना वो विश्वास ही आपके अस्तित्व की अवचेतन अवस्था है। यानी कि सबकॉन्शियस जो जो सबकॉन्शियस का एक लेवल है ना वो आपके अस्तित्व की जो है वो अवस्था यानी कि सबकॉन्शियस की अवस्था क्या है, विश्वास। विश्वास ही आपके अस्तित्व की सबकॉन्शियस अवस्था है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जो लोग केवल सजग मन से
बदलाव चाहती हूँ, यानी कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉन्शियसली बदलाव चाहते हैं, कि वो चेंजेस चाहते हैं सिर्फ कॉन्शियसली, कि वो सिर्फ चेतन मन से चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बदलाव हो जाए। वे इसमें कभी सफल नहीं हो पाते, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिलीव जो होता है, विश्वास आपके अस्तित्व की सबकॉन्शियस अवस्था होती है। ठीक है, ये कॉन्शियस नहीं है, ये सबकॉन्शियस अवस्था होती है। तो यही वजह है कि उनका जो बीमारी है या वो ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसली तो चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली उनके बिलीव नहीं हो पाता है, उनका बिलीव स्ट्रांग नहीं है। कॉन्शियसली यानी कि वो सोचते तो हैं पर उनको विश्वास नहीं। और विश्वास क्या है? विश्वास है आपके अस्तित्व की अवचेतन अवस्था, यानी कि आप अगर अंदर से आपको बिलीव नहीं है, यानी सबकॉन्शियसली आपको बिलीव नहीं है, तो सिर्फ कॉन्शियसली बिलीव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कॉन्शियसली यानी कि सजग मन में तो कितने भी विचार आते हैं, आप कितना यस नो बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी अवचेतन की, यानी कि आपको अपनी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग ठीक नहीं हो पाते और जिन पर प्लेसिबो वर्क नहीं करता, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन पर प्लेसिबो काम नहीं करता, क्योंकि हमारे अस्तित्व की जो अवस्था है विश्वास, वही जो है सबकॉन्शियस अवस्था होती है। तो वे जो ठीक नहीं हो पाते हैं, वे इस संभावना के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर पाते, क्योंकि वे डॉक्टर के सिवा किसी दूसरे की कही बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो डॉक्टर पर क्या होता है? बिलीव होता है ना। जैसे ही हमें किसी तरह की बीमारी हुई, मान लीजिए जैसे ही हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हुई, दिक्कत हुई, तो हम सबसे ज़्यादा हमें किस पर बिलीव होता है? डॉक्टर पर होता है। और हम तुरंत भाग कर कहाँ जाते हैं? डॉक्टर पर। और जैसे ही हमारे को कोई सी भी प्रॉब्लम्स, कोई भी सी भी दिक्कत जो है फील होती, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डॉक्टर, हॉस्पिटल। तो ये सबकॉन्शियसली अवचेतन में हमारे क्या होता है? विश्वास होता है कि हमें कौन कर सकता है ठीक? डॉक्टर कर सकता है, हॉस्पिटल कर सकता है। फिर डॉक्टर कितना भी महंगा फीस ले, डॉक्टर जो कुछ भी कहेगा वो हमें भरोसा रहेगा। डॉक्टर कह देगा कि तुम्हें ये ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी, तो हम उसी की बातों में आएँगे और हम बिल्कुल दूसरे की बात को नहीं मान सकते, क्योंकि हमने डॉक्टर की बात पर भरोसा किया है। और भरोसा क्या होता है? आपके अस्तित्व की अवचेतन अवस्था होता है। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि डॉक्टर के सिवा किसी दूसरे की बात मानने के लिए जो है पेशेंट वो तैयार नहीं होता है, रेडी नहीं होता है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जो लोग सॉरी यह क्या यह संभव है कि जब लोग चिकित्सा के लिए जो है रिस्पॉन्स नहीं देते या उनकी सेहत एक सी रहती है, तो वे प्रतिदिन उसी भावात्मक अवस्था के बीच जीते हैं। वे बिना किसी सोचे समझे मेडिकल मॉडल के आगे हथियार डाल देते हैं, यानी कि वो कुछ भी नहीं सोचते समझते हैं, बस उस मेडिकल, उस हॉस्पिटल, उस सिस्टम के आगे अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं। ये बहुत अधिक विश्लेषण के बजाय लाखों अन्य लोगों की सामाजिक चेतना पर आधारित है, और ये इसमें कोई भी विश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि ये सामाजिक चेतना पर आधारित होता है। जो यह सब इसी तरह करते आए हैं, क्या एक डॉक्टर की ओर से रोग का निदान आधुनिक युग में जादू टोने के अभिशाप जैसा हो गया है? इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्या डॉक्टर की ओर से जो रोग को ठीक करने के लिए जो ये इलाज किया जा रहा है, इसे अगर हम आधुनिक युग में जादू टोने के अभिशाप जैसा नहीं हो गया है क्या? भाई इसमें भी तो एक भरोसा दिलाया जाता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और आप क्या करते हैं? आप इस मेडिकल मॉडल पर पूरी तरह से हथियार डाल देते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अब इस बारे में थोड़ा और गहराई से पड़ताल करें। जब आप कुछ चीज़ों को बार बार सोचते हुए विचार करते हैं, तो वे आपके लिए स्वचालित हो जाती है। जब आप किसी चीज़ पर बार बार उस चीज़ पर बार बार आप क्या करते, रिपीट करते, उस विचार पर बार बार सोचते हैं, तो वो आपके लिए स्वचालित हो जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, वह आपका रवैया या प्रवृत्ति बन जाती है। तो आप जिस चीज़ के बारे में ना बार बार सोचते हैं, तो फिर वो आपकी क्या बन जाती है? रवैया बन जाती है, आपकी ये प्रवृत्ति है, ये ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह आप जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो आपके लिए क्या होता है?
वो आपके अस्तित्व की एक अवस्था बनता है। तो जो आप सोचते हैं, जो आप विचार करते हैं, वो आपके अस्तित्व की एक अवस्था बन जाती है। रवैया को हम अस्तित्व की छोटी अवस्था कह सकते हैं। तो जो हमारा रवैया होता है, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, उसे हम अपने अस्तित्व की एक छोटी अवस्था कह सकते हैं। और बड़ी अवस्था किसे कहते हैं? विश्वास को, बिलीव को। तो हमारे अस्तित्व की, यानी कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, तो इसकी छोटी अवस्था हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारा रवैया होता है। और इसकी जो विस्तृत रूप है इसका, तो हम कह सकते हैं कि हमारा विश्वास है, हमारा बिलीव है। और ये हमारा जो बिलीव होता है वो इतने जल्दी खत्म नहीं होता है, ये सालों साल चलता रहता है। तो जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ना कर लें, तब तक ये जो विश्वास है, ये जो है ख़त्म नहीं होता है। तो ये क्षण प्रति क्षण आपकी सोच और अनुभव के साथ बदलते रहते हैं। तो जो छोटी अवस्था होती है, वो तो जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, वो बदलते रहते हैं। और कोई कोई ख़ास रवैया, समझ लीजिए आपके रवैया घंटों, दिनों, 1-2 सप्ताह तक, तो जो छोटी अवस्था होती है, जो हमारा रवैया होता है, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, वो बदलती रहती है। वो 1-2 घंटे के लिए भी हो सकती है, वो 1 दिन के लिए भी हो सकती है, 1-2 सप्ताह के लिए भी हो सकती है, 1 महीने के लिए भी हो सकती है। प्रवृत्ति बदलती रहती है अनुभव के आधार पर, सोच के आधार पर। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि मान लेते हैं कि आपके मन में शुभ विचार आ रहे हैं, ठीक है? तो आप एकदम पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके मन में एकदम शुभ विचार आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका रवैया बहुत अच्छा है। यानी कि हम कहते हैं ना कि इसका रवैया कितना अच्छा है, इसकी प्रवृत्ति देखो कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, आप नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, आप सबके प्रति अच्छे भाव रख रहे हैं, विचार आपके अच्छे हैं दूसरों के प्रति, और आप दूसरों के बारे में फीलिंग अच्छी रखते हैं। आप हज़ार बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूँढ निकालते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है। तो ये आपकी विशेषता है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो रवैया है वो बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर नकारात्मक भावनाओं के लिए आप खराब रवैया का प्रयोग कर सकते हैं, तो नकारात्मक भावनाओं के लिए अगर आप दूसरों के प्रति ना नकारात्मक भाव रखते हैं, तो आपका जो रवैया है वो खराब है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप बार-बार उसी खास रवैये के पास जाते रहे, तो वह स्वचालित होकर आपके अवचेतन का अंश हो जाएगा। तो जैसे आप किसी के प्रति जैसा रवैया रखते हैं, आप बार-बार जिस तरह की बिलीव रखते हैं जिस पर, वो धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता जाएगा और धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा वो। अगर आप कुछ खास रवैयों को, और फिर ना आप ना कितना भी उसे जो है समझाने की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस का वो हिस्सा बन चुका है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसने बिलीव कर लिया है उस पर। अगर आप कुछ खास रवैयों को लंबे समय तक बनाकर रखें, डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि अगर आप कुछ खास रवैयों को, जो आपके अंदर जो भी रवैये, जो भी आपकी प्रवृत्ति है, एक लंबे समय तक उसे बनाकर रखें, तो आप उसे एक विश्वास में बदल सकते हैं। तो जो हमारे रवैया है, जो हमारी प्रवृत्ति है, अगर हम उसी प्रवृत्ति पर बने रहें, तो आप देखेंगे कई लोगों को कि उनकी छोटी-छोटी जो प्रवृत्ति होती है, छोटे-छोटे जो रवैये होते, धीरे-धीरे उनका विश्वास बन जाता है और वो वही गलतियों को बार-बार दोहराते रहते हैं। वो चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति होती है, उनकी जो होती है वो उनका रवैया होता है, और ये बदलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बार-बार रिपीट करते हैं उन्हीं गलतियों को, और वैसा ही रवैया उन्हें उसी जो है उसी ओर ले जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये उनकी प्रवृत्ति बन चुकी होती है। और लगातार अगर जो, अब सोचिए आप कि प्रवृत्ति जो होती है, वो छोटे-छोटे अनुभवों के आधार पर आधारित होती है, और अगर 1 आध महीने तक आपका 2-4 हफ्ते वो रह गई, वैसे तो ये 1-2 घंटे पर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस रवैये को अगर आपने लगातार रख लिया और इसी प्रवृत्ति के साथ अगर आप जीना शुरू कर दिए, तो धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस का अंश बन जाएगा और ये आपकी विश्वास में आ जाएगा। ये आपके अस्तित्व की जो है रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेगा धीरे-धीरे। फिर आप चाह कर भी आपको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि अगर आप कुछ खास रवैयों को लंबे समय तक, यानी कि अगर लंबे समय तक आप बनाकर रख सके, तो आप उसे एक विश्वास में बदल सकते हैं। एक विश्वास अस्तित्व की विस्तृत अवस्था है। ये वे विचार, दृष्टिकोण या भावनाएं हैं जिन्हें आप बार बार तब तक दोहराते रहते हैं
जब तक ये आपके मस्तिष्क में स्थापित होकर शरीर से भावात्मक जो है रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर लेते हैं, तो आप इन्हें तब तक दोहराते रहते हैं जब तक ये आपके मस्तिष्क में ना स्थापित हो जाए पूरी तरह से और शरीर से एकदम अटैच्ड हो जाए इमोशनली, और आपका जो रिलेशन है वो एकदम ऐसे भावात्मक रूप से जो है बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपको इनकी लत लग गई है। जब ये इमोशनली आपके शरीर से अटैच्ड हो जाते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति बिलीव में आता है, फिर आपके शरीर से आप भावनात्मक रूप से एक हो जाते हैं, और यही कारण है कि आप कह सकते हैं कि आपको इनकी लत लग चुकी है। आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप वो गलती दोहराए बिना रह नहीं सकते, चाहे वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो। आपकी जो प्रवृत्ति रहेगी, आप वही करेंगे, क्योंकि आपको इसकी लत लग चुकी है ना। जब तक आप इसे बार-बार रिपीट करते रहेंगे, आपका ये लत और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यही कारण है कि अब इन्हें चुनौती मिलती है। जब आप अब अपनी लत को अगर आप बदलना चाहें, तो आपको तो चैलेंज लेना पड़ेगा ना। अब क्योंकि ये 1 दिन की तो बात नहीं होती है, ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का तो बना नहीं है। ये तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है और आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका शरीर जो आपकी बॉडी होती है उसकी भी होती है। तो जो आप मसल जिसे हम मसल्स मेमोरी कहते हैं, वो तो आपके रग-रग में, आपके शरीर के एक-एक अंग में जो है उससे रिलेशन बना चुकी है वो लत। इसीलिए उसको चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। जब आप चैलेंज लेते हैं, तो आप उसे चुनौती देते हैं। जब उसको चुनौती मिलती है, तो आप अपने भीतर से बेचैनी महसूस होती है। आपको कोई कितना भी समझा लेना कि आपको ये काम नहीं करना है। देखो, आपको प्लीज़ आप ये काम मत करो, मत करो, लेकिन वो वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लत लग चुकी है ना। उसने सबकॉन्शियसली और पूरे शारीरिक तौर पर उसका इमोशनली रिलेशनशिप हो चुका है उस लत के प्रति, जो उसकी प्रवृत्ति थी, जो उसका रवैया था उसके प्रति। तो अब आपको बेचैनी महसूस होगी, आप बेचैन होंगे। अब क्योंकि आप उस लत से अगर छुटकारा पाना है आपको, आप उसे चैलेंज करेंगे तो आपको बेचैनी होगी। और अधिकतर लोग हैं उस बेचैनी को झेल नहीं पाते और फिर उसी रास्ते को अपना लेते हैं। वे अनुभव आपके मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकली जुड़ गए हैं, जिनके कारण आप सोचते हैं और भावों के रूप में रासायनिक प्रभाव रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे केमिकल्स ही रिलीज करते हैं ना। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो फिर आपको झगड़ा करने में ही मजा आने लगता है, क्योंकि आपको लत लग गई है, क्योंकि आपकी वो प्रवृत्ति हो गई है, वो आपका रवैया है। फिर आपको वैसे ही केमिकल्स जब रिलीज होंगे तभी आपको शांति मिलेगी। इसलिए जो इंसान जिस चीज़ के प्रति जिसका रवैया जैसा होता है, उसको उसको वैसे ही जब तक जो है केमिकल्स रिलीज़ नहीं होंगे, उसके माइंड को शांति नहीं मिलेगी। एक तरह का वो नशा होता है। वो लत जो लगती है उसको, वैसे चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका जो शरीर है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि देखो ना, इसमें क्या डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि आपके मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है वो लत, जो आपका रवैया, जो आपकी प्रवृत्ति होती है, जब आप उसे लंबे समय से उसमें जुड़े रहते, इसीलिए समय रहते हुए अपनी प्रवृत्ति को बदल दीजिए। जल्दी से आप ऑब्जर्व करिए कि जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका रवैया है, क्या सही है या गलत है। आप आकलन करिए और उसे जितना जल्दी हो सके उसे चेंज कर दीजिए, ताकि आपको बाद में बदलने में बेचैनी महसूस ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि अगर लत लग गई तो फिर उसे बदलना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वे ये अनुभव आपके मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण आप सोचते हैं और भावों के रूप में जो है केमिकल इफेक्ट रखते हैं, जिनकी वजह से आप जो है एक्सपीरियंस करते हैं, और आपके अधिकतर जो बिलीफ होते हैं आपके पिछले अनुभवों पर ही आधारित होते हैं। तो जो आपके बिलीफ होते हैं ना, जितने ज़्यादा होते हैं, वो अधिकतर आपके पिछले एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों पर ही उसी के बेस्ड होते हैं। तो जब आप बार-बार पिछले अनुभवों के आधार पर ही विश्लेषण और विचार करते चलते हैं, तो ये विचार एक स्वचालित अवचेतन प्रोग्राम में बदल जाते हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली ही ये आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जब आप कंप्यूटर में आप कीबोर्ड को जब आप जो है कोई भी कुछ भी चीज़ आप टॉपिक हो और उसे आप टाइपिंग करते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे आप हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग करें, तो आपकी जो फिंगर है ना, वो पर्टिकुलर उसी जो है
की में जाएगी जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके फिंगर्स की भी एक मेमोरी हो चुकी है। ये ऑटोमेटिक जो है कि अवचेतन की अवस्था है कि आपका मन कहीं भी होगा लेकिन वो फिंगर उसी जगह में जाएगी, क्योंकि ये आपके फिंगर की भी एक मेमोरी है, फिंगर वहीं जाएगी, वहीं टच होगी। तो ऐसा ही इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ये स्वचालित अवचेतन प्रोग्राम में चेंज हो जाता है। अगर आपने पिछले अनुभवों के आधार पर इन्हीं भावनाओं को लगातार पोषित किया, यानी कि लगातार इस पर आप इसको और बढ़ावा देते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे आप अपने शरीर को भी अचेतन की उस भाव के लिए मन में बदल देंगे। आपका शरीर अचेत भाव से उसी अतीत में रहने लगेगा, जिस अतीत में जिसके लिए आपने कंडीशंस करके रखा हुआ है। आपका भरोसा आपका जो भरोसा है वो आपके नज़रिए से अधिक स्थायी होता है। तो आपका जो भरोसा है ना, वो आपके नज़रिए से भी अधिक स्थायी होता है। ये कई माह या वर्षों तक आपके साथ हो सकता है। तो जो बिलीव है, जो भरोसा है ना, वो आपके कई वर्षों तक रहता है, जब तक उसे चुनौती ना दी जाए, जब तक आप उसे रिप्रोग्राम ना करें, वो भरोसा, वो बिलीव आपका बना रहता है। और जितने बार और रिपीट करेंगे वो और स्ट्रांग होता जाएगा, लंबे समय तक रहते हैं। ये जो आपके बिलीव होते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए वे भीतर गहराई से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जो हमारे बिलीव हैं वो अधिकतर कहाँ से आते हैं, हमारे पास्ट अनुभव से ही आते हैं। हमारे भरोसे जो होते हैं, हमारा जो भरोसा होता है, हमारे जो अधिकतर विश्वास होते हैं, जो हमारे अधिकतर बिलीव होते हैं, वो हमारे पिछले अनुभवों से ही आते हैं और उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी क्लियरली कि जो हमारे विश्वास होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे पिछले अनुभवों से आते हैं। तो आज की जो वीडियो कैसे लगी और ये जो बुक वो आपको कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं रिकमेंड करूँगी कि इस बुक को आप सभी को पढ़ना चाहिए। इस बुक को पढ़ने से आप ना कितने बार भी पढ़ेंगे, आपको एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलता है। और आप जितने बार भी इस बुक को पढ़ें, आपकी एक-एक लाइन में इतनी गहरी और गूढ़ बातें लिखी हुई हैं कि आपको समझ में आता है आपके पूरे बॉडी के बारे में। आप हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने ही माइंड, अपनी ही बॉडी और अपने बिलीव यानी कि अपने बारे में ही नहीं जान पाते हैं। आप हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आपका शरीर कैसे वर्क करता है, आपका दिमाग कैसे वर्क करता है, आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, ये आप नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इसलिए ये बुक जो है ना बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अभी इसका नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे, अभी इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर अभी ये फर्स्ट पार्ट रहेगा कि विश्वास कहाँ से आते हैं, बिलीव कहाँ से आते हैं। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी रहेगा, फिर इसके बाद रहेगा आपके विश्वासों को बदलना, आप अपने बिलीव को कैसे बदल सकते हैं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।